अभी तक सिर्फ सुना था कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पहली बार उसका अनुभव किया। जैसा अतुल ने कहा था, कोई छुट्टी नहीं 8 महीने में, कोई पैसा नहीं लिया पर्सनल। चारों ने बिल्कुल ईमानदारी से डूब के काम किया। और ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट भी मिला। 8 महीने में 12 क्लाइंट मिले और सब साइबर हब के आसपास अपनी विसिनिटी में। लेकिन सब मिड लेवल के क्लाइंट थे। शुरू में जानबूझकर बड़े क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं किया था। और सब क्लाइंट जो थे, चारों में से किसी ना किसी पहचान वाले के थे, नॉन ग्राउंड्स पे थे। थर्ड आई टेक्निकली काम कर रहा था, लेकिन सवाल यह था, काम कर रहा था और अच्छा काम कर रहा था, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता। सुशांत ऑन द अदर हैंड रेगुलरली सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर रहा था और अपग्रेड भी कर रहा था। बट इशू ये था कि क्लाइंट्स कंप्लीटली हैप्पी नहीं थे। छोटी छोटी कंप्लेंट जैसे रोज का काम था। कभी बग्स आ गए, कभी रिस्पांस टाइम में कोई इशू था, फीचर्स जो रिक्वेस्ट करते थे वो पेंडिंग पड़े थे, क्योंकि टीम ना स्ट्रेच्ड थी। चारों सब कुछ खुद कर रहे थे, सेल्स, सपोर्ट, डेवलपमेंट, बिलिंग, इवन पीएन का काम भी। लेकिन मजा आ रहा था। अपनी तकदीर किसी को बेची नहीं थी। रेवेन्यू भी आ रहा था। अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए का काम हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ खर्चा भी था। फ्रूगल लाइफ के बावजूद फंड्स जो थे वो स्कार्स थे। पार्थ के नंबर्स हर हफ्ते थोड़े टाइट हो जाते थे। लेकिन एक चीज थी, थे तो चारों साथ में ना। और फिर एक दिन, एक ट्यूसडे की सुबह हर्षित का फोन बजा। क्लाइंट था दूसरी तरफ। लगभग 3 महीने से थर्ड आई के साथ था। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उसके साथ। क्लाइंट ने कहा, हर्षित भाई, एक बात बतानी थी। हमें एक और कंपनी ने अप्रोच किया है बेंगलोर से, नेक्सस 360 नाम की कंपनी ने। बहुत बड़ी कंपनी है, तुम्हारे जैसा सिमिलर प्रोडक्ट है। साउथ में बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है। पिच भी बहुत स्ट्रांग थी। और उन्होंने हमारे एमडी को डायरेक्टली अप्रोच किया और वो उसको कंसीडर कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन हर दिन कोई ना कोई इशू आता है तुम्हारे प्रोडक्ट में। भाई कुछ करो, जल्दी करो, वरना ये नेक्सस तुम्हें खा जाएगा। कॉल खत्म हुई। हर्षित का रंग उड़ गया। वहीं बैठा रहा, फोन हाथ में। नेक्सस 360, यह नाम उसने कभी इससे पहले नहीं सुना था। उसने सबको यह शॉकिंग न्यूज शेयर की। अचानक जैसे सबकी जान निकल गई। कमरे में साइलेंस। पार्थ ने लैपटॉप खोला, नेक्सस 360 की वेबसाइट खोली और उसने पाया कि 3 साल पुरानी स्टार्टअप है और अब 120 एम्प्लॉइज हैं उनके। और रिसेंटली 120 करोड़ की फंडिंग मिली और बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई सब जगह काम कर रही है। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उसके नामों की लिस्ट में। और अब रिसेंटली एनसीआर में आई है। अब 1 मिनट के लिए रुकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े कॉम्पिटिटर के बारे में इन्हें पहले पता क्यों नहीं था। यही तो प्रॉब्लम थी कि वो इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड थे अपने 12 क्लाइंट्स में, अपने बग्स में, अपने सर्वाइवल में, कि उन्होंने कभी बाहर देखा ही नहीं। जो अपने घर के अंदर बंद रहता, उसे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। अब हर्षित ने कहा, बॉस ये तो हमें खा जाएंगे। पार्थ ने कहा, नंबर्स देखो, ये तो हमसे 100 गुना बड़े हैं। सलोनी चुप रही। फिर धीरे से बोली, सुशांत, अतुल से क्यों नहीं मिलते? सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो क्या सलाह देते हैं। सुशांत ने बोला, और क्या बोलूं उसे कि हमने क्रिटिकल थिंकिंग की बात सुनी तो, और
कहा भी कि हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिसर्च कितनी शैलो थी कि कॉम्पिटिटर का नाम तक नहीं पता था। ये डीप थिंकिंग और रिसर्च थी हमारी। अब पार्थ जो चुपचाप बैठा था बोला कि अगर पहले पता होता तो शायद हमने इस आइडिया पे काम ही नहीं किया होता। मेरे हिसाब से इन दिस केस मे बी इग्नोरेंस इज ब्लिस। होप खोने की बजाय लेट अस फिगर आउट कि हमें करना क्या है। और मुझे भी ये लगता है कि जाओ एक बार अतुल से मिलो, हो सकता है डांट पड़ेगी तो सुन लेना, वो तुम्हें मारेगा थोड़ी। अदरवाइज हम लोग चार हैं, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। अब सुशांत फिर एक बार अतुल के ऑफिस की तरफ चला गया टाइम फिक्स करके। रास्ते में सोचता रहा कि अतुल की एक खूबी है, पिछले 8 महीनों में उसने कभी एक बार भी कॉल नहीं किया, चेक नहीं किया, इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जब भी पास्ट में सुशांत ने समय मांगा तो उसने कभी मना भी नहीं किया। अतुल के ऑफिस में अतुल एज यूजुअल बिल्कुल काम था, वेलकमिंग था। सुशांत ने उसे पिछले 8 महीने की अपनी प्रोग्रेस के बारे में सब कुछ बताया, अपने 12 क्लाइंट्स के बारे में भी बताया, प्रोडक्ट जर्नी के बारे में भी बताया। और फिर फाइनली उसने जो क्राइसिस था नेक्सस 360 को लेके, उसके बारे में भी बताया कि इसका क्या करें। अतुल की कोई रिएक्शन नहीं थी। उसने जैसे क्राइसिस पार्ट को इग्नोर ही कर दिया और बोला कि सुशांत ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, जहां से तुम चले थे 8 महीने पहले, यहां से तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बेहतर हो चुका है। और 12 क्लाइंट्स के पास प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, इससे पहले थ्योरी थी, इंप्रूव हुआ है, उन्होंने यूज किया, इसके पैसे दिए हैं तुम्हें, और 8 महीने के बाद भी तुम्हारी टीम इंटैक्ट है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी फाउंडेशन रखी जा चुकी है। और अब रहा नेक्सस 360 का, तो एक बात जान लो, इस दुनिया में कोई आइडिया यूनिक नहीं होता। दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई उसी आइडिया पे काम कर रहा होता है। अंत में जिसका प्रोडक्ट बेहतर होगा, जो वैल्यू फॉर मनी देगा, वो सरवाइव भी करेगा और थ्राइव भी करेगा। कंपटीशन तो आना ही था। आज नेक्सस है, कल किसी और से आएगा। माना नेक्सस बड़ा है, पावरफुल है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही जीते। बेसिकली ये बुद्धि और बल की लड़ाई है। तुम्हारे पास बल नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है। जीतना है तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। नेक्सस उस हाथी की तरह है जिसे पता भी नहीं कि कितने खरगोश उसके पैर के नीचे आके मरते हैं। नेक्सस को अभी तुम्हारा कुछ भी पता नहीं है, वो तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। अगर उसे हराना है तो पहले उसके बारे में सब कुछ जानो, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसका प्रोडक्ट, उसके यहां काम करने वाले लोग, उसके क्लाइंट, एवरीथिंग। ढूंढो किधर वीक पॉइंट्स हैं। जब वीकनेस मिल जाए उस पर अटैक करो। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, तुम अपना हिस्सा लेके निकल जाओ। अब जाने से पहले सुशांत ने अतुल के पैर छुए। अतुल ने उसे रोका, गले लगाया, पीठ थपथपाई, कुछ बोला नहीं। कुछ मूवमेंट्स शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। अगले 3 दिन चारों ने सचमुच रिसर्च किया। नेक्सस 360 के क्लाइंट्स लिंक्डइन पर, नेक्सस 360 के एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज सबसे कनेक्ट किए, इंडस्ट्री फोरम्स पढ़े और उनको एक पैटर्न मिला। पैटर्न 1 क्या था कि नेक्सस का प्रोडक्ट पावरफुल था लेकिन रिजिड था, कस्टमाइजेशन नहीं होता था। उनका कहना यह रहता था, आवर प्रोडक्ट वर्क दिस वे,
and you adopt to us rather than we adopt to you. पैटर्न 2 था इंप्लीमेंटेशन टाइम, जो 4 से 6 महीने उनको लगते थे प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। बड़ी कंपनीज के लिए ये ठीक था, लेकिन मिड लेवल की कंपनीज के लिए ये समय बहुत लंबा था। पैटर्न 3 जो मिला वो था प्राइसिंग। एंटरप्राइज लेवल के ऊपर बड़ी कंपनी के लिए हो सकता है कि वो प्राइसिंग ठीक हो, लेकिन मिड लेवल कंपनी के लिए दे वर टू एक्सपेंसिव। पैटर्न 4 जो मिला, जो कस्टमर सपोर्ट थी, वो बहुत एवरेज थी। बेंगलोर में क्लाइंट्स थे, क्वाइटली फ्रस्ट्रेटेड थे। एक एक्स एम्प्लॉय ने ऑनेस्टली बताया कि ये कंपनी बड़ी हो गई है लेकिन कल्चर वही है। इनका एटीट्यूड ये रहता है कि हम बड़े हैं, हम जानते हैं, क्लाइंट को हमारे हिसाब से चलना हो। सुशांत ने व्हाइट बोर्ड पर लिखा नेक्सस 360। पावरफुल है लेकिन रिजिड है, स्लो है, एक्सपेंसिव है। और व्हाइट बोर्ड के सामने पोस्टर लगाया, बुद्धि और बल की लड़ाई में जीत हमेशा बुद्धि की होती है। चारों ने प्लान बनाया कि अगले 2 महीने कोई नई पिचिंग नहीं, कोई नया क्लाइंट नहीं, बस एक ही काम, जिसमें सुशांत के हिस्से में जो काम आया वो था कि प्रोडक्ट स्प्रिंट। अब तक, आज तक क्लाइंट से जो भी फीडबैक आता था उसमें जो इजीली इनकॉर्पोरेट हो पाता था वो तो वो इंटीग्रेट कर देता था, लेकिन हार्ड प्रॉब्लम्स छोड़ देता था। अब सुशांत ने सभी हार्ड प्रॉब्लम्स को एक व्हाइट बोर्ड पे लिखा, एक एक करके, और फिर जैसे वो अपने कमरे में कैद हो गया, बंद हो गया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग लाइक क्रेजी। हर्षित का काम था 12 जो क्लाइंट्स हैं इन्हें बचाना। अपना चार्म यूज करो, रिलेशनशिप यूज करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और उनके जो और फीडबैक में पॉइंट्स ला सकते हो इंप्रूवमेंट के, कि प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव किया जाए, लेके आओ और उसे सुशांत को बताओ। सलोनी का काम था नेक्सस 360 की डीप रिसर्च कॉन्टिन्यूसली करो, उनके लोगों की, उनके क्लाइंट्स की, जितना डीप जा सकते हो। और पार्थ को मेकशिफ्ट सेल्स और मार्केटिंग का आदमी बना दिया गया। उसका काम यह था कि जो क्लाइंट्स अनटच्ड हैं, एटलीस्ट उनके पास जाके वर्ड स्प्रेड करो कि हम लोग भी हैं मार्केट के अंदर और ये हमारा प्रोडक्ट है। 2 महीने दिन और रात काम हुआ। इनिशियली सुशांत का व्हाइट बोर्ड इंप्रूवमेंट लिस्ट से भरा था। वो ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन एक अपग्रेड देता। धीरे धीरे व्हाइट बोर्ड की लिस्ट छोटी होती गई। थर्ड आई, वर्जन 6, वर्जन 7, वर्जन 8 और फाइनली वर्जन 10, रेडी एंड वर्किंग विद प्रेजेंट क्लाइंट्स, जो कि फास्टर था, मोर कस्टमाइजेबल था, बेटर प्राइस था, और इस हिसाब से बिल्ड किया गया था कि उसमें वो फीचर्स थे जो नेक्सस 360 कर ही नहीं सकता था। और इन्हीं 2 महीने में दूसरी तरफ नेक्सस 360 की जो लोकल टीम ने साइबर हब में लगभग हर क्लाइंट को पिचिंग शुरू कर दी। दे अप्रोच्ड आवर क्लाइंट्स टू। कुछ क्लाइंट्स वॉबल भी करने लगे। 2 क्लाइंट्स ने मीटिंग मांगी। दे टोल्ड हर्षित कि हम नेक्सस 360 को कंसीडर कर रहे हैं। तो सुशांत ने डिसाइड किया टू मीट दिस क्लाइंट्स हिमसेल्फ। सुशांत मिला इन क्लाइंट से, नया प्रोडक्ट दिखाया। नेचुरली इट वॉज इंप्रेसिव प्रोडक्ट। क्लाइंट्स वर एश्योर्ड दैट दे आर इन राइट हैंड्स। और एक बात कही कि बॉस, नेक्सस 360 बड़ी कंपनी है, उनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, और हमारे लिए आप हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट हो। जब भी कॉल करोगे मैं उठाऊंगा फोन। दोनों क्लाइंट्स रुक गए। तीसरा क्लाइंट एक और था जो नेक्सस 360 के पास चला गया।
हर्षित ने कहा यार फाइट करते हैं हम इससे। तो सुशांत ने कहा नहीं, हर क्लाइंट हमारे लिए नहीं है, जो हमारी वैल्यू समझे वो हमारा क्लाइंट है, जो नहीं समझे उसे जाने दो। और फिर एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आई, बेंगलोर का एरिया कोड था। बंदे ने पूछा कि क्या ये थर्ड आई का फोन नंबर है? तो आंसर था हाँ, बेंगलोर में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाता हूं, हम नेक्सस 360 यूज कर रहे हैं 1 साल से। प्रोडक्ट ठीक है लेकिन वी आर नॉट हैप्पी विद देम। वो लोग हमारी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करने को रेडी नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनते और उनकी सपोर्ट एवरेज है। मुझे एक फ्रेंड ने आप लोगों के बारे में बताया, गुड़गांव में वो आपका क्लाइंट है, उसने बोला, रिकमेंड किया कि थर्ड आई इज मच बेटर एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। अबव ऑल द फीडबैक फ्रॉम योर क्लाइंट इज दैट ये लोग एक्चुअली सुनते हैं। क्या हम लोग एक मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? प्रोडक्ट अच्छा है, ये जो लाइन थी ना, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, कोई सेल्स पिच नहीं थी, यह एक माउथ पब्लिसिटी थी, सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल जो खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। अगले हफ्ते सलोनी और हर्षित बेंगलोर के लिए फ्लाई कर गए। विक्रम के साथ बैठे, उसको सुना डीपली, सरफेस पे नहीं, बिल्कुल डीपली। विक्रम की प्रॉब्लम्स को सुना, विक्रम की फ्रस्ट्रेशंस को सुना, विक्रम की एक्चुअल नीड क्या है उसको सुना और सब कुछ समझा। फिर अपना प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया और फिर ये बताया कि कैसे और कितना फास्ट कस्टमाइज होगा उनके विक्रम के बिजनेस के हिसाब से, ये एक्सप्लेन किया। रिमोटली दूसरी तरफ सुशांत ने गुड़गांव से डेमो दिया उनके सामने। विक्रम ने देखा और उसने अपनी टीम की ओर भी देखा। फिर तुरंत हर्षित को उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कब से शुरू कर सकते हो? हर्षित ने तुरंत कहा आज ही, अभी से, कल से कस्टमाइजेशन रिमोटली फ्रॉम गुड़गांव एंड विद इन 3 to 4 weeks fully functional product will be working at your place। विक्रम ने तुरंत पेपर वर्क अप्रूव किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 1 करोड़ रुपया पर एनम का कॉन्ट्रैक्ट। रुकते हैं, 12 क्लाइंट्स का बिजनेस एक तरफ और यह अकेला ऑर्डर उससे डबल साइज का, वो भी नेक्सस 360 के घर में घुसकर। हर्षित ने सलोनी को देखा और बोला द थर्ड आई। सलोनी ने क्वाइटली वापस जवाब दिया द थर्ड आई, थम्स अप किया। विक्रम ने 2 और कंपनीज को भी रेफर किया, दोनों नेक्सस 360 के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, दोनों फ्रस्ट्रेटेड थे। अगले 1 हफ्ते में दोनों क्लाइंट्स ने थर्ड आई के साथ साइन कर दिया। 1 हफ्ते में बेंगलोर में 3 क्लाइंट्स, गुड़गांव में 12 में से 11 क्लाइंट, टोटल 14 क्लाइंट्स, टोटल रेवेन्यू 6 times बिफोर क्राइसिस। नेक्सस 360 से अभी भी हम बहुत छोटे थे, लेकिन ग्रोइंग, और बड़ी बात प्रॉफिटेबल, और शायद अब नेक्सस 360 के रडार पे भी। और फिर वही हुआ, अगले कुछ दिन में एक दिन पार्थ ने एक ईमेल फॉरवर्ड किया जो कि नेक्सस 360 के सीईओ का था, अपनी इंटरनल टीम को किसी ने लीक किया था। उसमें एक लाइन लिखी थी, हु इज दिस थर्ड आई, फाइंड आउट। ये देख के हर्षित चिल्लाया, पार्थ मुस्कुराया, सलोनी रोई और सुशांत बिल्कुल चुप था, कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। लेकिन महसूस जो कर रहा था वो वही जो सबसे पहले जो क्लाइंट मिला था उस वक्त जो किया था, जो आईआईटी जाने से पहले पापा से गले लग के किया था। लेकिन इस बार
कुछ और भी था उसमें, कॉन्फिडेंस। उसने अपने सामने दीवार पे लगा पोस्टर देखा, बुद्धि और बल की लड़ाई में जीत बुद्धि की होती है।